लगता है कि समय के साथ साथ लोगों की सोच में भी बदलाव होता जा रहा है। जहां पर पैसे और जाति की बात आती है तो सोच में परिवर्तन हो जाता है और दलितों को सताया जाता है। ऐसा ही कुछ कानपुर में रहने वाले एक साधारण से व्यक्ति, जो कि अभी कुछ वर्ष पहले ही आरबीआई से रिटायर हुए थे, जो भी पैसा मिला वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और लड़की की शादी में लगा दिया और बचा हुआ धन अपने सपनों के महल पर लगा दिया। पर उन्हें ये क्या पता था कि उनके सपनों का महल ही एक दिन उनके परिवार का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। कानपुर में रहने वाले सालिकराम, जो कि H1/23 HIG बर्रा 6 जनता नगर थाना बर्रा कानपुर के निवासी हैं। हर दिन की तरह सुबह 6 बजे जब सालिकराम अपने कमरे से बाहर आए तो इस बात से एक कदम अनजान थे कि उनके बगल में रहने वाले आशुतोष कटियार अपने 4 साथियों के साथ उनके घर में घुसकर बैठ गया था। और जैसे ही मालिक राम ने अपना दरवाजा खोला तो आशुतोष ने उनके ऊपर बंदूक तान दी थी। उसके अन्य साथी उनको खींचकर अंदर ले गए। उनकी पत्नी को भी बंधक बना लिया गया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। आशुतोष ने घर को अपने नाम करने को कहा और ये भी कहा कि तुम दलित हो तो इसलिए तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई अधिकार नहीं, और साथ में जात को लेकर गाली देने लगा कि अगर तुम हमारे साथ चलकर अपना घर हमारे नाम नहीं करोगे तो तुम्हारी पत्नी को हमारे आदमी जान से मार देंगे। इस बात से सालिकराम बहुत डर गए और अपने घर के कागज आशुतोष को दे दिए। पर आशुतोष ने फोन से वकील को सभी कागज तैयार करने को कहा और करीब 11 बजे मारपीट कर सालिकराम को उन्हीं की गाड़ी से कचहरी ले गए और उनकी पत्नी को अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्त में रखने को कहा कि यदि सालिकराम कागजों पर साइन नहीं करे तो उनकी पत्नी को गोली मार देना। सालिकराम ने इस डर से सभी कागजों पर साइन कर दिए और काम होते ही सालिकराम को छोड़ दिया और अपने आदमियों से उसकी पत्नी को उसी हाल में छोड़ देने को कहा। कचहरी से सालिकराम जैसे तैसे तो घबराई हालत में अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी को सही सलामत देखा तो थोड़ी राहत मिली। ये पूरी घटना सालिकराम ने बर्रा थाने में जाकर बताई। ऐसो ने इस बात को कहानी की तरह टाल दिया। इसके बाद सालिकराम ने क्षेत्रीय विधायक को पूरी घटना की जानकारी दी और 3/5/2012 को मुकदमा दर्ज हुआ, पर पुलिस ने इस पर कोई गिरफ्तारी नहीं की। हमारे सामने ही एक हैं आशुतोष सिंह कटियार, बर्रा 4 में ही रहते हैं। उन्होंने ऐसा सुबह 30 तारीख को 6:15 बजे आकर के हमारे मकान में उन्होंने हमें बंद करके और हमारे पर गन पॉइंट लगा करके उन्होंने हमें जो है यहाँ ले जा करके कमरे में बंद किया। फिर वाइफ को कवर कर लिया रिवाल्वर से। फिर इसके बाद हमको ले करके यहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस गए। वहाँ पर इन्होंने हमसे रजिस्ट्री कराई मकान की और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कराई। इसके बाद फिर हमको यहाँ ले आए। ये देखकर सालिकराम ने अपने आप पर बीती एसपी, एसएसपी, डीआईजी, डीएम को लिखित रूप से दी, पर सभी जगह उनको एक ही बात सुनने को मिली कि उचित कार्यवाही होगी। पर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथ होने वाले अन्याय को सह सकते हैं, पर उनमें से सालिकराम नहीं थे। उन्होंने अपनी बात को मुख्यमंत्री को व राज्यपाल, जिला जज, SC/ST आयोग को भी पत्र में भेज दिया, पर इसमें से केवल SC/ST आयोग से ही मदद मिली। हमने FIR करवाई, सारे पुलिस अधिकारियों को हमने पत्र व्यवहार किया। इसके अतिरिक्त हमने PL पुनिया साहब को पत्र भेजा, राज्यपाल को भी भेजा, हमने मुख्यमंत्री महोदय को भी भेजा। हमने सब जगह जो है जितना हमसे संभव था हमने भेजा। इसके अतिरिक्त जो है हम गए भी, सबसे मिलने भी गए और IG साहब, DIG साहब के पास भी गए, हम IG साहब से भी मिलने गए, DM साहब के पास भी हम मिलने गए। और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ, पर कानपुर की पुलिस की तरफ से कोई भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। पर बगैर गिरफ्तारी के उन 4 में से एक की हाई कोर्ट से जमानत भी हो गई। इस पूरी घटना का पता हमें सालिकराम ने दिया और वह आज भी अपने साथ हुई घटना को भुला नहीं पाए हैं। किसी की कोई गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है और एक की तो मैं समझता हूँ कि बेल भी हो गई, इंतरिम बेल,
मगर गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। 4 में से कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके और उनकी पत्नी की घटना बताते समय आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो वे कहने लगे कि हम केवल आरोपियों को सजा दिलाना चाहते हैं और ये लड़ाई इसी तरह से लड़ते रहेंगे। आज भी वह इसी आस में हैं कि कोई तो उनकी मदद के लिए आगे आएगा। कानपुर से कैमरामैन विजय यादव के साथ सूरज पांडे की रिपोर्ट, लाइव उत्तर प्रदेश।